Hello students, so this is the question that we have. In this type of question, आप सबसे पहले जो log of x on the base of 3 है, इसकी कोई भी एक वैल्यू अज्यूम कर लिए. That means मैंने y अज्यूम कर लिया log of x on the base of 3 को. तो let us see कि किस प्रकार से जो है हम लोग की इक्वेशन बन जाती है. I'll have y to the power 4 minus 35 times y square plus y plus 15 whole square to be less than 30 times of y. Yes, इसको आप जब फर्दर सॉल्व करेंगे you'll have y to the power 4 minus 35 times y square plus y square plus 225 plus 30y less than 30y. 30y will get cancelled on both the sides. That means you'll have y to the power 4 minus 34y square minus 34y square plus 225 to be less than 0. अब यहाँ आप स्टूडेंट्स देखेंगे तो आप वाई स्क्वायर का स्क्वायर इसको अगर मान लें और वाई स्क्वायर का स्क्वायर अगर इसको मान लें तो और ये वाई स्क्वायर जो है वो एक टर्म हो जाएगी प्लस 225. तो ये एक प्रकार से ये भी एक क्वाड्रेटिक जो आपकी इक्वेशन के फॉर्म में आ जाती है. तो आपको ऑलरेडी पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स की बात करें तो उनका सम जो रहता है वो माइनस बी बाई ए के बराबर रहता है. यानी सम जो है वो 34 आप सोच लीजिए और प्रोडक्ट आप सोच लीजिए 225. ऐसे दो नंबर्स आप सोच लीजिए. दैट मीन्स मेरे दिमाग में ऐसे जो दो नंबर जो आते हैं वो हैं 25 और 9. दैट मीन्स इस वाली चीज़ के दो रूट्स हैं 25 और 9. अगर 25 और 9 इस वाली पर्टिकुलर चीज़ के रूट हैं तो मैं क्या डायरेक्टली इसको वाई स्क्वायर का स्क्वायर क्योंकि मैंने लिखा था क्या मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ वाई स्क्वायर माइनस 25 जो है इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9. इस इक्वेशन को मैं डायरेक्टली ऐसे करके लिख सकता हूँ विल बी लेस देन 0. सो वाई स्क्वायर माइनस 25 इंटू वाई स्क्वायर माइनस 9 जो है वो लेस देन 0 है. सो लेट अस सी की y की वैल्यू जो है वो क्या क्या हो सकती है. आई हैव वाई स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0 है. अब ये इन दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 0 से कम है. दैट मीन्स वाई स्क्वायर माइनस 25 लेस देन 0 हो और वाई स्क्वायर माइनस 9 जो है वो लेस देन 0 हो. दैट मीन्स वाई स्क्वायर इज लेस देन 25. दैट मीन्स y आपकी क्या ले सकता है वैल्यू y इज लेस देन 5 एंड y इज ग्रेटर देन माइनस 5. सिमिलरली आप जब यहाँ सॉल्व करेंगे आ जाएगा आपका वाई स्क्वायर लेस देन 9. दैट मीन्स y इज लेस देन 3 एंड y इज ग्रेटर देन माइनस ऑफ 3. सो y की अगर वैल्यूज की आप बात करें सो y एग्जिस्ट कर रहा है आपका 3 to 5 ओपन रेंज और आपका y एग्जिस्ट करेगा या तो -3 दिस इज -5 to -3 ओपन रेंज -5 to -3. यहाँ आप समय आ गया आप y की वैल्यू जो है वो log of x ऑन द बेस ऑफ 3 यूज कर लीजिए. सो आपने जब कहा कि log of x ऑन द बेस ऑफ 3 ये एग्जिस्ट कर रहा है 3 से 5 में. दैट मीन्स आपकी x की वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट करेगी 3 to the power 3 से लेकर 3 to the power 5 में. दैट मीन्स x की वैल्यू जो आपकी एग्जिस्ट करेगी वो 27 से लेकर 3 to the power 5 यानी 243 में एग्जिस्ट करेगी. सिमिलरली जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपका आ जाएगा log of x ऑन द बेस ऑफ 3 जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है -5 से लेके -3 में. दैट मीन्स आपका x जो है वो एग्जिस्ट करेगा 3 to the power -5 यहाँ कह दूँ 1/3 to the power 5 में. दैट मीन्स 1/243 से लेके 1/243 से लेके 1/3 to the power 3 में क्योंकि ये नीचे आके जो है पॉजिटिव हो जाएगी तो 1/27 में. ये है मेरी x की वैल्यूज जिसमें वो एग्जिस्ट कर सकता है. Sorry, this is not log. Yes, this one is log. Yes, exactly. We have done right. Now what I know is कि ये जो मेरी वैल्यूज आई हुई हैं एक तो ये आई है x की वैल्यू एक ये आई हुई है. आई नो कि a और b के टर्म में होनी चाहिए a और b के टर्म में है पर a और b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. अब ये पॉजिटिव तो है बट दीज आर नॉट इंटीग्रल वैल्यूज सो आई विल कैंसिल देम आउट. तो आई हैव दिस एट द राइट सॉल्यूशन. सो a एंड b आर पॉजिटिव इंटीजर्स. a और b में ये चीज़ एग्जिस्ट कर रही है. दैट मीन्स आपका a जो है वो ये हो जाएगा b जो है वो ये हो जाएगा. मुझे चाहिए हाफ ऑफ b माइनस ए की वैल्यू. हाफ ऑफ b माइनस ए यानी 243 माइनस 227 जब आप करेंगे 243 माइनस 27 जब आप करेंगे तो दिस इज नथिंग बट इक्वल टू 216.
upon 2, which is 108, which is the required answer in this particular question. Let us look at the options that we have. So yes, I have option D as the right answer to this question, which is 108.